देश में एलपीजी की किल्लत के बीच 2 जहाज का भारत आना वाकई गुड न्यूज है, लेकिन गैस एजेंसी के बाहर लंबी लाइनें लगने की खबरें रोजाना आ रही हैं। माया नगरी मुंबई में एलपीजी संकट से 150 साल पुराने डब्बावाला सिस्टम पर असर हुआ है। टिफिन डिलीवरी में भारी गिरावट आई है, जिससे डिब्बे वालों की कमाई लगभग आधी रह गई है। देश की आर्थिक राजधानी में लोगों तक खाना पहुंचाने वाले डिब्बे वालों के बीच में है। ये वो डिब्बे वाला सिस्टम है जो आज से 100 साल पहले शुरू हुआ था, जिस वक्त इंटरनेट का भी ज़माना नहीं था। और आज उनकी इंडस्ट्री पर कितना ज़्यादा असर पड़ा है, क्योंकि इंटरनेट की मार तो ये पहले से झेल रहे थे, लेकिन एलपीजी गैस की कमी की वजह से सर क्या असर पड़ा है? कितने डिब्बे कम हुए हैं रोजाना? हमारा बहुत सारा टिफिन कम पड़ गया है हमारा, और जो छोटे मेस वाले या किचन वाले छोटे छोटे हमारे जी, उनके पास से जो खाना आता है वो टिफिन हमारा बंद ही हो गया है। उधर से चालू ही नहीं, टिफिन चालू नहीं है अभी। सर अमूमन कितने टिफिन हर दिन आप लोग पहुंचाते थे, कितना कम हुआ है अभी? सर अभी मुंबई डब्बा वाला ये घर से पिकअप और ऑफिस में ड्रॉप करता है, लेकिन घर के अलावा भी घर के सभी मेंबर्स जो ऑफिस जाते हैं, इसके लिए घर पे भी खाना बनाने के लिए अवेलेबल नहीं रहता है या कुक नहीं रहता है। इसके लिए कई लोग ऐसे, कई कस्टमर ऐसे कि वो किचन में से खाना ऑर्डर करते हैं, रेडीमेड खाना किचन में से ऑर्डर करते हैं। तो करीबन हमारा 30 से 40% ऐसे कस्टमर्स हैं कि वो किचन में से खाना ऑर्डर करते हैं। तो अभी वो एलपीजी की वजह से, अभी एलपीजी नहीं मिलने की वजह से जो किचन में खाना बनाने का जो रास्ता है वो सब बंद हो गया है। आप लोगों को तो काफ़ी परेशानी होती होगी, बहुत पैसा कम हुआ होगा, बहुत इंडस्ट्री को लॉस हो रहा होगा। बहुत घर से जो हम लोग चलाते हैं, हम जब भी कमाते हैं तभी घर चलता है हमारा फैमिली, हमारे जब भी हम लोग कमाते हैं तभी हमारे फैमिली चलता है। मगर अभी बहुत असर हुआ है, फैमिली से अपना घर कैसे चलेगा, राशन क्या भरेगा, बाहर का जो खर्चा है वो कैसा करेगा, बहुत दिक्कत आई। मुंबई की तरह ही एमपी की राजधानी भोपाल का हाल है। भोपाल में नवरात्रों में होने वाले भंडारों पर भी संकट मंडरा रहा है। आयोजकों को गैस की कमी की चिंता सता रही है। भोपाल के सबसे पुराने मंदिरों में से एक भवानी मंदिर में, जहां पर सबसे बड़े भंडारों में से एक भंडारा होता है नवरात्रों के मौके पर, तकरीबन 8 से 10 हज़ार लोग आते हैं। सामान आना अभी शुरू हुआ है क्योंकि व्यवस्थाएं पूरी हो रही हैं, व्यवस्थापक यहां पर है। दिक्कत बस सिर्फ एक यही है, सिलेंडर की कमी। अमूमन 20 से ज़्यादा सिलेंडरों की ज़रूरत होती है, आग्रह इन्होंने किया है, लेकिन सिलेंडर मिल नहीं पा रहे हैं। इसके लिए बाकायदा कवायद जारी, हम बात भी कर लेते हैं क्या दिक्कतें आ रही हैं। अभी सबसे पहले दर्शनार्थियों ने, हमारे यहाँ कम से कम 10,000 लोग भंडारे में आते हैं, और दर्शनार्थियों ने सूखा रॉ मटेरियल देना चालू कर दिया है दानदाताओं ने, लेकिन मुहैया हमारे पास गैस पर्याप्त नहीं है, तो भंडारा बने कैसे, मेन विषय ये है। और कम से कम हमारे यहाँ 20 सिलेंडर लगते हैं इस भंडारे में, और अभी हमारे पास एक ही सिलेंडर है, वो भी खाली है। पर तनाव दिखाई दे रहा है आपके चेहरे पर? सर तनाव और चिंता दोनों ही है कि हर वर्ष हमारे श्रद्धालुओं को पता है कि इस मंदिर में हर साल नवमी अष्टमी का भंडारा होता है। सामग्री सब उपलब्ध हो गई है, मगर गैस की कमी है। प्रशासन से मांग करते हैं कि सुगमता से 10, 15, 20 सिलेंडर जो भी हो गए, नहीं तो हम लोग अपने घरों से सिलेंडर ला के आयोजन करने पर बाध्य होंगे। सूखा आप कह रहे, सूखा भंडारा हुआ तो फिर हम सूखी सामग्री लोगों को, पंडितों को दान में दे देंगे। भंडारे में लगती है तो भंडारे में लोगों ने दी है। अब अगर गैस नहीं होगी तो काहे में पकाएंगे, तो मजबूरन हमको वो सीधे के रूप में लोगों को बांटना पड़ेगा। सीधे के रूप में बांटना पड़ेगा। तकरीबन कितने लोग आ जाते हैं आप? कम से कम 10,000 लोग यहाँ पर। तस्वीरें चौक स्थित इस मंदिर की हैं, आप इस वक्त देखें। श्रद्धालुओं का तांता हमेशा लगा रहता है, हजारों की संख्या में श्रद्धालु हर रोज आते हैं यहाँ पर। सुबह से शाम तक इसी तरीके की भीड़ जो है यहाँ पर आपको दिखाई देती है। और आखिर में जब अष्टमी और नवमी आती है तो इंतज़ार इस बात का रहता है कि भंडारा हो, लेकिन इसी भंडारे पर जो उम्मीदें हजारों श्रद्धालुओं ने लगा रखी है, उस पर इस वक्त संकट के बादल साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि प्रशासन जो है वो बात कर रहा है कि किसी भी तरीके से इस आस्था से भरे हुए त्योहार पर कोई संकट ना आए, लेकिन परेशानी कम से कम अभी तो दिखाई दे रही है। 28 फरवरी को इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया था। उसी के बाद से देश में एलपीजी की समस्या बनी है। आखिर लोगों में पैनिक क्यों है और सच्चाई क्या है? लोगों को लग रहा है कि जंग लंबी चलेगी तो कभी भी देश में तेल और गैस की समस्या आ सकती है।
लेकिन सरकार बार बार कह रही है कि देश में ना तो तेल की कमी है और ना ही एलपीजी की समस्या है। लोगों का सोचना है भारत के तेल और गैस के टैंकर हॉर्मुज स्ट्रेट में फंसे हुए हैं, लेकिन सच यह है कि हॉर्मुज से भारतीय टैंकर एक एक कर निकल रहे हैं। लोग डर रहे हैं कि अगर जंग का असर दुनिया में हो रहा है तो भारत पर क्यों नहीं होगा, जबकि सरकार कह रही है कि हालात पर 24 घंटे नजर है। लेकिन सरकार बार बार कह रही है कि देश में ना तो तेल की कमी है और ना ही एलपीजी की समस्या है। लोगों का मानना है कि कहीं भी ड्राई आउट नहीं है। लोगों का डर सड़कों पर लाइनों से समझा जा सकता है। ये तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना की हैं, जहां गैस के लिए नंबर लगाने के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। एलपीजी गैस को लेकर लोगों की मुश्किलें अभी भी बनी हुई है। कई जगहों पर सिलेंडर के साथ लोगों की कतार दिख रही है, तो कई जगह लोग जो दफ्तर है एलपीजी गैस का वहां पर लाइन लगाए हुए हैं। वजह यह है कि मोबाइल से डीएससी नंबर नहीं मिल पा रहा है जब वो बुक कर रहे हैं, और इसलिए लोग दफ्तर पहुंचे हैं, एलपीजी गैस एजेंसी के पास पहुंचे हैं, ताकि उनको एक ऐसा कोई कूपन जनरेट हो, कोई रसीद मिले जिसके आधार पर वो गैस ले सकें। यहाँ जो लोग कतार में आपको खड़े नज़र आ रहे हैं, ये सारे लोग इसी मकसद से आए हैं। गैस सिलेंडर के साथ की ये कतार नहीं है। ये कतार किस लिए है? नंबर लगाने के लिए, गैस का नंबर लगाने के लिए। मोबाइल से लगाया आप? मोबाइल से लगाया नहीं लग रहा है। कोई डीएससी नंबर जनरेट नहीं? कुछ नहीं हो रहा है, ना नंबर लग रहा है ना डीएससी नंबर आ रहा है। पहला बात मालूम हुआ कि ये लोग नंबर लगा रहे हैं डायरेक्ट। न मैंने नंबर आके लगाया, 18 तारीख को आया था, मैंने नंबर लगाया। नंबर लगाने के बाद 25 तारीख को डेट दिया गया, जो स्लिप है मेरे पास, आपको दिखा देते हैं स्लिप। 25 तारीख को डेट पड़ा था हमको, देखिए 25 तारीख को डेट पड़ा था। 25 तारीख को हम 5 बजे आज भोर से हम लगा नंबर लगा। आप कब आए थे? हम 19 तारीख को नंबर लगाए, 22 का डेट मिला, 23, 24, आज 25 हो गया। और हमारे रिसिप्ट में जो नंबर हमने रजिस्टर्ड कराया था उसके जगह दूसरा नंबर शो कर रहा है। मोबाइल नंबर तो यहाँ पर हर किसी की एक जैसी परेशानी है। ये बताइए, क्या मोबाइल से जब बुक कर रहे हैं तो क्या डीएससी नंबर नहीं मिल पा रहा? कुछ नहीं दे रहा है, कह रहा है दिखा मैसेज दिया है कि पेशेंट रखिए, तो 1 महीना तो हो गया पेशेंट, 1 महीना से 2-4 दिन हो गया। और पिछला डिलीवरी 25/2/26 को लिए थे। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको जिसके आधार पर गैस? सर शायद नंबर दे तब ना गैस में, जब तक नंबर नहीं देगा, डीएससी नंबर नहीं देगा तो गैस मिलेगा नहीं सिलेंडर। आपने मोबाइल से बुक किया? बुक किए थे लेकिन नहीं हो पाया, हुआ भी डीएससी नंबर नहीं गिरा, इसी के कारण हमको नंबर में लगना पड़ रहा है। नंबर यहाँ से फिर कोई रसीद मिलेगी इसलिए? रसीद क्या मिलेगा सर? यहाँ जब 20 मार्च को हमने बुक किए मोबाइल से, पैसा कटा हुआ है, फिर भी हमको नहीं मिल रहा है। देख लीजिए मोबाइल में डाला हुआ है सब कुछ। अभी बोल रहे कि ठीक है आओ नंबर में लगो, फिर एक संडे को आए थे, नंबर में लग के आपस गए, फिर अभी आपस दोबारा लगने आ गए। आपने कब बुक किया? कल किए थे। डीएससी नंबर मिला? नहीं, मैसेज आया कि दोबारा ट्राई नहीं कीजिए। अभी तक मैसेज नहीं आया। क्या मुश्किल आ रही है घर में खाना बनाने में? नहीं सर, गैस नहीं नंबर लग रहा है, तो गैस मिल देगा तब ना खाना बनेगा। क्या कर रहे हैं, कैसे, क्या उपाय है? ओहे तनी मनी है तो जल रहा है। 1 लाख 1 किलो भरा रहे हैं। गरीब आदमी कहाँ से 1 किलो भराएगा? 200 रुपये 300 रुपये किलो खुले बाजार से? हाँ, और नंबर नहीं लगा रहे हैं तो लगिए नहीं रहा है, कुछ बताइए नहीं रहा है। आप नंबर लगा ली यहाँ पे? नहीं, नंबर बोल रहा है कि जाइए अपने से लगाइए, और नंबर लगाने में डीएससी नंबर आ ही नहीं रहा है, नहीं आ रहा है। तो मोबाइल से लगा रही है तो डीएससी नंबर नहीं मिल रहा। फिर यहाँ जब आप अंदर गई? डांट के भगा रहा है, बोलता है कि जाइए अपने नंबर लगाइए, अपने नंबर लगाइए, लग जाएगा। तो मोबाइल से ही कह रहा है? हाँ, मोबाइल से बोल रहा है लगाने के लिए। तो क्या परेशानी कुछ बता रहे हैं, कब तक समय आएगा? पता नहीं, तो बोलता है कि 50 बार लगाइए, 100 बार लगाइए, अपने नंबर आ जाएगा, वही बोल रहा है। आपने कब कोशिश किया था? हम भी यही किए, नंबर लगा रहे हैं, डीएससी नंबर आ ही नहीं रहा, इसी के कारण लगाऊंगा। इससे पहले सिलेंडर की लंबी लंबी लाइन लगती थी, तो देखिए ना वहाँ पूरा लाइन लगा लो वहाँ पर। उन लोगों को डीएससी नंबर जिनको मिल गया उनकी लाइन? हाँ, उनकी। पटना के बाद अब यूपी के नोएडा में आज सुबह का हाल भी देख लीजिए। गैस एजेंसियों के सामने लोगों की लंबी कतारें लग रही हैं। कई लोग सारा काम छोड़कर गैस एजेंसी के बाहर रात गुजार रहे हैं। नोएडा में लोगों का कहना है कि वो पिछले कई दिनों से गैस के लिए लाइन में लग रहे हैं, लेकिन उन्हें सिलेंडर नहीं मिल रहा है। हम नोएडा की एक ऐसी एजेंसी के बाहर मौजूद हैं जहां पे आपको
कई घंटों से लोग इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे होंगे। ये तस्वीरें लगभग 20 से 25 दिन हो गए हैं लगातार इसी तरीके की बनी हुई हैं। रोज़ाना लाइनें बढ़ती जा रही हैं, लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है जिनके घर में सिलेंडर ख़त्म हो गया है। आपके घर में सिलेंडर ख़त्म हो गया? जी हमारा तो हम कब से दौड़ रही है, देखिए हमारा कॉपी कब से दौड़? हमारा तो संडे के दिन इतना लाइन था, इतना हंगामा हुआ तो भी नहीं मिला हमारा। संडे से आप आ रहे हो? जी वो सब पहले ही से, होली के बिहान बेला से आ रही हूँ, सोमवार से। होली से सिलेंडर घर पे खत्म हो गया है। चल के देखिए हम क्या चीज़ से खाना बना रही हूँ। कैसे कर रहे हैं फिर आप? मैं तो कोयला मांग के, रूम मालिक खाना नहीं बनाने देता है, मैं दही चूड़ा खा रही हूँ। दही चूड़ा खा के? बच्चा के भी जबरदस्ती खिला रही हूँ, क्या करूँगी? देखिए हमारा पूछिए, वो क्या पुलिस वाला सब आए हुए लोग से पूछिए, हम लोग कब से दौड़ रही हूँ, नहीं मिल ना रहा है सिलेंडर हमारा। आपको यहाँ पे लाइनें नज़र आ रही होंगी और अब ये लाइनें 300 से 400 का नंबर पार कर चुकी है। भैया 7 बजे से कल शाम से लगे हुए हैं, सुबह 7 बजे से बीत गया है, पूरी रात यहीं बीत गया, अभी तक सिलेंडर बांटने नहीं आया है। बताइए, 3 दिन पहले वापस चले गए हैं, 3 दिन पहले हम सब वापस चले गए, सिलेंडर लेके आते हैं, लेके चले जाते हैं। ड्यूटी छूट रहा अलग है, ड्यूटी छूट रहा अलग, सुपरवाइजर को अलग बात सुन रहे हैं। बताइए किस तरह से हम सब करेक्शन ले? बताइए, एजेंसी में प्रॉब्लम है, इसी एजेंसी में प्रॉब्लम है, इसी एजेंसी में सारे एजेंसी में दिक्कत नहीं है, इसी में दिक्कत है। आपका सिलेंडर खत्म है? जी 2 दिन से रात को यहीं पे वेट करके जा रहे हैं, सो के। आज भी पूरी, कल से लगे 24 घंटे हो गए अभी तक। कल 7 बजे आए हुए, 7 बजे बज गए। यूपी के बलिया में गैस सिलेंडर की कालाबाजारी का बड़ा खेल सामने आया है। एक गैस एजेंसी का संचालक बिना बुकिंग के ही गैस डिलीवरी कर रहा था। जांच में पता चला कि एजेंसी के स्टॉक से 1015 गैस सिलेंडर गायब हैं। 55 खाली सिलेंडर की जगह 635 खाली सिलेंडर मिले हैं। गैस एजेंसी संचालक राजीव पांडे पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। भारत में कालाबाजारी और जमाखोरी पर हो रहे एक्शन के बीच एलपीजी गैस की किल्लत तो जंग शुरू होने के साथ ही चल रही है, लेकिन अब डीजल और पेट्रोल को लेकर घमासान मच गया है। देश के कई शहरों में पेट्रोल पंप के बाहर लगातार दूसरे दिन लंबी लंबी कतारें लगी हैं। लोग सुबह 5 बजे से पेट्रोल पंप पर पहुंच गए ताकि दफ्तर और काम पर जाने से पहले उनकी गाड़ी का टैंक फुल हो जाए। नागपुर और हैदराबाद जैसे शहरों में लोग इतनी संख्या में पेट्रोल पंपों पर पहुंचे कि कई जगह पेट्रोल का स्टॉक खत्म हो गया। यूपी में भी कई जगहों पर लोग पैनिक में नजर आ रहे थे। यही वजह है कि अयोध्या में पेट्रोल पंपों पर लोगों की लंबी कतारें लग गईं।